किसान वाणी कार्यक्रम में आज को अपनो साप्ताहिक क्रम है हलो किसान वाणी। हमारे किसान श्रोता भैया हरे अपनी किसानी संबंधी समस्याओं के समाधान के लाने बिल्कुल तैयार बैठे हैं अपने स्टूडियो में। आज विशेषज्ञ के रूप में श्री विपिन जैन साहब पधारे हैं। आप ATM हैं आत्मा परियोजना सागर में। जैन साहब, आपको हमारे स्टूडियो में खूब स्वागत है और हमारे तमाम किसान श्रोता भैया हरे हमसे जुड़ के और अपनी समस्याओं के समाधान के लाने तैयार बैठे हैं। तो जानत है हमारे इन किसान श्रोता भैया की क्या समस्या है और उन तक पहुंचाते हैं उम्दा सो समाधान। हेलो किसान वाणी। बिल्कुल सही जगह फोन लगो और स्वागत कर रहे हैं आपको अपने साप्ताहिक क्रम में। अपना परिचय दे दो भैया। लक्ष्मण सिंह बोल रहे थे सर, बहुत राई से। लक्ष्मण भैया, का चल रहा हो किसानी में, का समस्या है? समस्या ज्यादा सर, मूंग बड़े हैं अपन कछु एकड़ में। हाँ, तो सर की पत्ता जी कोकर से रहे हैं सर। बिल्कुल ये समय की जब बड़ी समस्या है, मूंग में समस्याएं देखने में मिल रही हैं और अब आपकी समस्या के समाधान को स्टूडियो में श्री जैन साहब पधारे हैं। सुनो भैया अपनी समस्या को समाधान। लक्ष्मण भैया, फसल कितने दिन की हो गई है? सर 1 महीने से ज्यादा हो गई सर। इसके पहले आपने कोई दवाई वगैरह डाली है क्या? नहीं सर, अपन ने ऐसी कोई दवाई भी नहीं डाली। अब वही होने लगी सर, गर्मी से हो रही के काय से हो रही, अब जो नहीं अपन हो खुला पानी दे रहा लगी अपन। अब कोशिश करें भैया आप स्प्रिंकलर से पानी दें। क्या है, इस समय यदि आप स्प्रिंकलर से पानी देंगे तो उससे भी बहुत अच्छे फायदे होते हैं। ठीक है, अब जो आप बता रहे हैं कि पत्ती कुकड़ रही हैं, ठीक है, तो ये नाव की आकार की हो रही होंगी, ऊपर की तरफ मुड़ रही हैं। हाँ सर। यदि आपकी नाव की आकार की पत्तियां मुड़ रही हैं तो निश्चित रूप से रस चूसने वाले जो कीट रहते हैं, सफ़ेद मक्खी, उसका प्रकोप हो रहा है। तो आप खेत में जाएं और उनको हिला के देखें तो आपको सफ़ेद छोटी छोटी मक्खी दिखाई देंगी। चूँकि ये गर्मी की फसल है और गर्मी में आप देखेंगे जो रस चूसने वाले कीट रहते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में पैदा होते हैं। आपने मूंग की फसल लगाई है, 1 महीने की आपकी मूंग हो गई है, तो इसके लिए किसान भाई 2 तरीके के उपाय हैं। एक अपना जैविक रहता है, एक रासायनिक रहता है। किसान भाई आप ध्यान रखें, सबसे पहले कोशिश करें जो कम लागत आए अपन ऐसा उपाय करें। तो इसके लिए आप चिपचिपा प्रपंच का उपयोग कर सकते हैं। इसमें अपना पीला कलर का, नीला कलर का चिपचिपा प्रपंच रहता है, वो आप खेत में लगा देंगे। एक खेत में आप 25 से 40 चिपचिपे प्रपंच लगा देंगे तो जो मक्खियाँ हैं उड़ के उसमें चिपक जाएंगी। ठीक है, इसमें आपकी लागत कम आएगी। इसके बाद यदि आपका नियंत्रण नहीं हो रहा है तो आप रासायनिक दवा का उपयोग करें। इसमें आप इमिडाक्लोप्रिड दवाई का प्रयोग करें। ये आपकी 40 ml प्रति पंप के हिसाब से आप छिड़काव करें। किसान भाई ध्यान रखें, आपकी जो 1 एकड़ की फसल है उसमें कम से कम 150 लीटर पानी में ये दवा मिलके जाना चाहिए। यदि आप 150 लीटर पानी का उपयोग नहीं करते हैं, पत्ते पूरी तरह नहीं भीगते हैं, तो आपकी दवा का असर कम होगा। आप दवा तो उतनी ही डालेंगे लेकिन आपको जो परिणाम प्राप्त होंगे वो कम प्राप्त होंगे। यदि आप 150 लीटर पानी का उपयोग करेंगे तो दवाई पूरी तरह पौधे पे जाएगी और उसका परिणाम बहुत लाभदायक आपको प्राप्त होंगे। जी, निश्चित रूप से लक्ष्मण भैया तक बहुत उपयोगी जानकारी पहुंची। लक्ष्मण भैया, आपको फोन हमारे कार्यक्रम में प्राप्त हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बीच में हमारे एक किसान श्रोता भैया लाइन पे हैं। हेलो जी सर, स्वागत है भैया अपने साप्ताहिक क्रम हलो किसान वाणी में। आपको अपनो परिचय दे दो भैया। अनंतराम कुशवाहा बोल रहा है सर, ग्राम खजांची पोस्ट किशनगंज जिला दमोह से। अनंत भैया, का चल रहा हो किसानी में? सर ये यार मूंग में पानी देला से पानी की कमी तो हो गई, बोर वोर भूल गए आसों, तो पानी की समस्या बहुत कर दी हो गई है। हाँ, और सर एक बड़ी समस्या पिछली साल से बिही की समस्या है, बहुत बढ़िया फूल गई सर, पूरी फूल जी और बरसात में फर जाती है, वो सड़ जाती है। अच्छा, तो पहले जो आपने सवाल करो है कि मूंग में आसों बोर और बोल गए हैं, तो पानी की कछु कमी समझ में आ रही? हाँ सर, अब तो बिल्कुल कमी हो गई, पीने की समस्या हो गई सर अब तो। देखो भैया, और जायद की फसलों में पानी बहुत जरूरी रहता है, फिर भी आपको बहुत उम्दा सो समाधान पहले प्रश्न को जो है अपने कार्यक्रम में पधारे जैन साहब दे रहे हैं। सुनो ध्यान से। आपने मूंग कितने एकड़ में लगाई हुई है? 1.5 एकड़ लगाई सर। अच्छा, और गेहूं कितने एकड़ में लगाया था? गेहूँ भी 1.5-2 एकड़ में गेहूँ लगाया था। हार्वेस्टर करवाया कि कटवाई की? नहीं सर, घर काटते हैं सर, गन्ने में छोचाने और बसा के हम काटते, घर काटते हैं। चलो, आपने बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके गांव में कितने लोगों ने ऐसा है जो हार्वेस्टर से करवाई है? नहीं सर, हमारे गांव में हार्वेस्टर छोटे छोटे किसानों से भले ही काटते हैं हम लोग, तो एक छोटा सा बगीचा 40 एकड़ को। तो कुछ तो बड़े किसान होंगे जिनने हार्वेस्टर के द्वारा की होगी।
हाँ सर, यहाँ तो हमारे यहाँ तो नहीं है बड़े किसान, ये बरखेड़ा साइड पथरिया साइड में बड़े किसान है। हमारे यहाँ तो छोटे छोटे किसान 2, 2.5, 3 एकड़ 4 एकड़ वाली बात। चलो, मैं आपकी समस्या के समाधान के लिए आप जानकारी ले रहा था। किसान भाई, आपकी 1.5 एकड़ की फसल में मूंग लगी है और पानी कम हो गया है, ठीक है। अभी तक आप पानी खुला दे रहे थे कि स्प्रिंकलर से दे रहे थे? स्प्रिंकलर से दे रहे थे सर। चलो ठीक है। अब किसान भाई, इस समस्या का एकदम सटीक समाधान तो नहीं है, लेकिन लगभग आप यदि मेरी बात का उपयोग करेंगे तो आपकी जो फसल है कुछ हद तक सुरक्षित आ जाएगी। आपने पड़वार सुना है, मल्चिंग या परवाड़? जी सर, सुना है। तो किसान भाई, जितना पानी है थोड़ा थोड़ा करके दें, ठीक है। इसके बाद आसपास के जो भी आपके किसान हैं जिनने हार्वेस्टर चलवाया है, ठीक है, अपनी ट्रैक्टर ट्रावली ले जाएं और उनका जितना भी जो मटेरियल है वो भर लाएं, ठीक है, और वो आपके जो खेत हैं उसमें बिछा दें। और आप जब सिंचाई करेंगे तो जो पानी आपका भी 4 दिन में या 1 हफ्ते में सूख रहा था देने में, वो आपका 4 से 8 दिन हो जाएगा, ठीक है। जो नमी है आपकी खेतों में बनी रहेगी। इससे अच्छा उपाय आपको नहीं मिलेगा। इससे आपकी जो नरवाई जलाते थे वो भी समस्या आपकी ख़त्म होगी, ठीक है। और जो आपका पानी 2 से 3 दिन चल रहा है, उसको बिछाने के बाद आपका पानी 8 दिन आपके लिए ज़मीन में रहेगा, ठीक है। तो आपकी दोनों समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अनंत भैया, एक और समस्या थी आपकी बिही के पौध से संबंधित। बिही की सर, पिछली साल सर बरसात है पूरी फंस जाती है, ठंड में खावे तक नहीं मिले सर। बेजा फूल यार, बोलो बता उसको, कच्ची बेजा फूल रही बिही, माने बसकारी में झड़ जाते हैं छोटे छोटे फल। हाँ। चलो, आपकी समस्या को समाधान जैन साहब दे रहे हैं, सुनो ध्यान से। आपके कितने अमरूद के पौधे लगे हुए हैं? 7-8 पेड़ है सर। अच्छा, ये पौधे आप कहाँ से लाए थे? सर ये तो बहुत पुराने हो गए सर, कम से कम 15 साल के हो गए, ध्यान नहीं है चीज को। तो मतलब घर के बीजू पौधे हैं। किसान भाई, अमरूद में जो 2 बहारें आती हैं, एक अपनी आती है जो बरसात में फल देती है, एक जो ठंडों में फल देती है, ठीक है। किसान भाई, जो अपन बरसात में फसल लेते हैं उसमें कीट बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो उसका फल भी खराब रहता है और उसमें उत्पादन भी कम होता है, फल भी मीठा नहीं रहता है। तो किसान भाई, निश्चित रूप से आप शीतकालीन सत्र का यदि अमरूद लेना चाहते हैं तो वर्तमान में जो अपना जैसे फूल आ रहा है, तो किसान भाई ये ध्यान रखें, आप सबसे पहले उसके जहाँ जहाँ पौधे की इधर छाया पड़ रही है उसके चारों तरफ खुदाई कर दें, ठीक है। ये कम से कम इतनी खुदाई करें कि जो ऊपर वाली जड़ें हैं वो निकल आएँ। ये 20 से 25 cm आप खुदाई कर दें, ठीक है। थाला बना दें जिससे उसमें धूप लगने लगे, ठीक है। इसके बाद उसमें पानी दे दें और जो अधिक मात्रा में फूल आ रहे हैं उसको आप लाठी से गिरा दें, जिससे फूलों की संख्या कम हो जाएगी। तो जैसे 100 फल आने थे तो 10 फल आएंगे, ठीक है। जब इस ऋतु में फल कम आएंगे तो आपके जो शीत की ऋतु है उसमें फल आपके पर्याप्त मात्रा में और अच्छे गुणवत्ता वाले फल आएंगे। और उसमें बची हुई गोबर की खाद ये जरूर उसमें अपने पौधे में डालें। ठीक है अनंतराम भैया, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको फोन हमारे कार्यक्रम में प्राप्त भाव। ये बीच में हमारे किसान श्रोता भैया हमसे जुड़ के अपनी समस्या को समाधान चाहते हैं। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार भैया, और स्वागत कर रहे हैं अपने साप्ताहिक क्रम हेलो किसान वाणी में। आपको मनीराम पटेल बोला साक्षाग्राफ है। क्या समस्या ले आए? सर समस्या पिसिया घुन रही हमारी। पिसिया जो भंडारित करी थी वह घुनन लगी है? हाँ सर जी, पिछली साल की अच्छा, माने पर की जो भंडारण करूँ तो वह घुन रही कहानी। चलो, आपको ये विषय में बहुत उपयोगी समाधान प्राप्त हो रहा है। अपने स्टूडियो में श्री विपिन जैन साहब पधारे हैं। सुनो समस्या को समाधान ध्यान से। बिल्कुल किसान भाई, ये बहुत बड़ी समस्या है जो आप बोल रहे हैं, फिसी घुन रही है, ठीक है। आप मेरे को एक बार बताएंगे, जब आपने पिसी रखी थी तो किस चीज में भंडारण किया था आपने? सब्जी सावन हरी थी, मिलाकर कुछ राख प्लास्टिक की बोरी में थी। प्लास्टिक की बोरी में थी, ठीक है। तो किसान भाई, ये वर्तमान समय चल रहा है और गेहूं के भंडारण का उचित समय है। तो सबसे पहले किसान भाई ध्यान रखें कि गेहूं का भंडारण यदि आपको करना है तो जो गेहूं में नमी की मात्रा है वो कम से कम 8% होना चाहिए। यदि इससे ज़्यादा नमी होती है तो आपको कीड़े वगैरह लगने की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो आप जो भी गेहूं भंडारण करने के लिए रख रहे हैं उसको अच्छी धूप में रखें, कम से कम 3 दिन। जब आप उसको दांतों के इधर दबाएं तो बिल्कुल एकदम कट की आवाज़ आना चाहिए, ठीक है। जब कट की आवाज़ आएगी तभी आपका गेहूं बिल्कुल सूखा हुआ माना जाएगा, ठीक है।
तो सबसे पहला है जो नमी की मात्रा है वो 8% से ज़्यादा ना हो। ठीक है। अब आप भंडारण किस जगह कर रहे हैं, भंडारण का स्रोत क्या है, तो आज के समय में जो चद्दर की टंकी है आप उसमें भंडारण कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो आपके पुराने बंडे हैं उसको अगर अच्छी तरीके से तैयार करें उसमें आप भंडारण कर सकते हैं। ठीक है। तो भंडारण करते समय नमी की मात्रा 8% होना चाहिए। इसके बाद आप उसमें जो सूखी नीम की पत्ती हैं, ये आपके बिना खर्च वाले तरीके हैं। ठीक है। आप नीम की पत्ती सुखो लें और उसको मिला के, या आप लोहे की टंकी या आपका जो बंडा है, बंडे में आप ध्यान रखें किसान भाई उसको पर्याप्त मात्रा में अच्छे से लीप के और फिर चूने की पुताई करना है। क्या है, यदि आपका पुराना बंडा है उसकी आप लिपाई पुताई नहीं करेंगे, चूने की पुताई नहीं करेंगे, तो जो पहले से कीड़े मकोड़े उसमें हैं तो वो उस पर फिर से आक्रमण कर देंगे। तो जो आपका बंडा है उसकी लिपाई पुताई करें और अच्छी मात्रा में चूने की पुताई करें। और जब भंडारण करें तो उसमें भंडारण करने के बाद पिसी सूख जाए, गर्म ना हो, जब पिसी सूख जाए उसमें भंडारण करें और उसके बाद उसमें पॉलीथिन बिछा के उसको बंद कर दें। तो आपकी कीट व्याधियों की समस्या पूर्णतः खत्म हो जाएगी। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार भैया, और स्वागत कर रहे हैं अपने साप्ताहिक क्रम हलो किसान वाणी में। आपको मनीराम पटेल बोला साक्षाग्राफ है। क्या समस्या ले आए? सर जी मूंग भैया मैं बढ़ा ही नहीं रही। मूंग की बढ़वान नहीं हो रही, कहानी कितने दिन की हो गई भैया? मूंग हो गई सर जी 15 दिन की, 10 से 10 पत्ता हो गई, बोड़ी आ गई। चलो आपकी समस्या को समाधान तो भाव जा रहा हो। 15 दिन की फसल हुई है आपकी। ठीक है। चूंकि आप कुछ बोनी करने में लेट हुए हैं और कोई भी फसल यदि समय पे बुआई होती है तो उसकी बढ़वार अच्छी होती है। और इस समय जो आप वर्तमान में टेम्परेचर देख रहे हैं वो 40 से 45 सेल्सियस जा रहा है। 45 जो टेम्परेचर जा रहा है और पानी की भी कमी है। ठीक है। तो जब टेम्परेचर हाई हो रहा है तो पौधे की बढ़वार रुक जाती है और वो अपने फल अवस्था में या फूल अवस्था में जाता रहता है। ठीक है। तो यदि आप पर्याप्त मात्रा में उसमें पानी देंगे तो इसकी बढ़वार होगी और कुछ वृद्धि करेगा। लेकिन यदि टेम्परेचर और इससे बढ़ा तो वो निश्चित रूप से अपनी फल अवस्था में पहुंचेगा और प्रोडक्शन देगा आपको। जी जैन साहब, एक और महत्तम की बात है, जैसे कि हमारे मनी भैया बता रहे थे बढ़वार को लेके। आसों जो तापमान है वो समय से लगभग 15 से 20 दिन पहले तक जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो जायद में हमारे किसान भैया ने जो मूंग की फसल ली है, खासतौर पे उनमें सिंचाई प्रबंधन को लेके बढ़त भय तापमान में का सावधानियाँ रखने हैं, किन बातों को ध्यान रखने हैं? किसान भाई, सबसे पहले तो जो सिंचाई का स्रोत है उससे आप स्प्रिंकलर से सिंचाई करें। ठीक है। और सिंचाई करते समय ध्यान रखें आप दिन में सिंचाई ना करें। सिंचाई आप शाम के 6 बजे के बाद यदि आप सिंचाई करते हैं तो जो आप पानी देंगे उसकी उपलब्धता लंबे समय तक रहेगी, क्योंकि रात में जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो भाप बन के पानी वायुमंडल में नहीं जाएगा, वो पहले सीधा आपके ज़मीन में जाएगा। रात भर ठंडक रहेगी जब तक आपका पौधा पानी को ग्रहण कर लेगा। तो किसान भाई शाम के समय से पानी चालू करें। और यदि आपने हार्वेस्टर चलवाया है, नरवाई आपके खेत में डली है, तो आप उसको पूरी नरवाई को आपके खेतों में बिछा दें। ठीक है जी। तो उससे आपकी पानी की उपलब्धता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और जो नरवाई जलाने का काम करते थे जिससे नुकसान होता था उससे भी नरवाई को प्रबंधन भी हो जाएगा। जी। ये बीच में एक और किसान श्रोता भैया हमसे जुड़ के अपनी समस्या हम तक पहुंचाओ चाहते हैं। हेलो। हाँ हेलो, स्वागत है भैया आपको कार्यक्रम हलो किसान वाणी में। अनिल भैया, जयराम जी। जयराम जी भैया, हम बोल रहे थे सुनील राय बहेरिया साहिनी से। स्वागत है भैया आपको। क्या समस्या ले आए? समस्या जहाँ थी कि मूंग में ये बार वो हिसाब की बढ़ोतरी नहीं दिखा रही और लगभग 10 इंच फुटक खांड की मूंग हो गई है और फूल आवे को दिखाने लगो है। बिल्कुल, आप जो समस्या लेके आए हो जैन साहब, जा बाकई इस समय महत्तम की बात हो रही पे चर्चा भी चल रही थी। हमारे सुनील भैया की भी समस्या है कि उनकी मूंग की बढ़वार जो है वो पर्याप्त नहीं हो रही है। बिल्कुल भैया, इस विषय पे अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं। चूँकि किसान भाई कुछ सोइंग करने में भी लेट हुए हैं। ठीक है। इसके बाद जो टेम्परेचर है आप लगातार देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है।
किसी भी फसल में मैं आपको फिर से दें, एक समय होता है जिसमें पौधे की ग्रोथ होती है। यदि आपका टेम्परेचर 40 से ऊपर जाएगा तो जो मूंग की फसल रहती है उसकी ग्रोथ अपने आप रुक जाती है, क्योंकि टेम्परेचर इतना होता है। इतने टेम्परेचर में 40 से जब ऊपर टेम्परेचर रहता है तो वो फलन अवस्था में, फूल अवस्था में आ जाती है। ठीक है, तो उसमें आपकी बढ़वार रुक जाएगी और फूल आने लगेंगे। जी ठीक है, तो इसके लिए यही है कि आप उसको समय पे पानी दें। नमी यदि आपकी ज़्यादा बनी रहेगी और टेम्परेचर यदि आपका खेत का कम रहेगा तो आपकी बढ़वार होगी। और इसमें यदि आप चाहते हैं तो 19-19-19 का आप उसमें छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कुछ हद पे उसमें वृद्धि होगी और उसके जो दाना आएगा वो बढ़िया आएगा। जी, निश्चित रूप से सुनील भैया तक उनकी समस्या को बहुत ही उपयोगी समाधान पहुंचो। जैन साहब, अपनी चर्चा चल रही थी अपने जल स्रोतों में पानी के स्तर को बढ़ावे के लिए हम का कर सकते हैं विषय पे। बिल्कुल, तो किसान भाई लगातार जो अपन ज़मीन से पानी खींच रहे हैं वो निश्चित रूप से अपने लिए आवश्यक है, ज़रूरी है, जीवनदायिनी है, तो वो अपन लेंगे, लेकिन अपने भी कुछ कर्तव्य हैं। जी, हमारी जिम्मेदारी बनत है दोबारा वो पानी कैसे उन स्रोतों तक पहुँचे। जी, कोई भी चीज़ है, आप यदि उसको लगातार लेते जाएंगे और उसमें वापस नहीं करेंगे तो एक समय में वो हमें भी खत्म नहीं दे पाएगा। जी, वर्तमान में आप देख रहे हैं अपने गांव में कितने पेड़ पौधे होते थे, आज उनकी संख्या लगभग आधी हो गई है। ठीक है जी, जो पेड़ पौधे रहते हैं वो अपने बादलों को आकर्षित करते हैं, जिससे अपने स्थान पे बारिश होती है। तो किसान भाई निश्चित रूप से एक नियम लें कि हम अपने खेत पे, मकान के आसपास वृक्ष लगाएंगे। वृक्ष लगाने से पानी अधिक मात्रा में अपने इधर बारिश होगी। अब ये तो अपना बारिश लाने के लिए हुआ। इसके बाद अपन जो तालाब हैं, कुएं हैं, नलकूप हैं, इनको रिचार्ज कैसे करें। जी, तो जो कुएं हैं उसके चारों तरफ आप जो बरसात में जो पानी आता है उसके चारों ओर एक गड्ढा करें। ठीक है, जो कम से कम 2 तरफ तो कर ही सकते हैं। हाँ जी, जो पानी होके इकट्ठा उसके साइड में आए और वो अपने कुएं में जाए। जी ठीक है, तो जिससे आपका वाटर लेवल बढ़ेगा। जो अपने मकानों में है, मकान से जो छत का पानी आपका जो नाले में जा रहा है उसकी ऐसी व्यवस्था की जाए कि वो अपने बोरिंग में जाए। जी ठीक है, या आप उसको 8-10 फीट का गड्ढा कर लें। गड्ढा करने के बाद उसमें आप बड़े बड़े गोल्टर डाल दें। बड़े बड़े गोल्टर डालने के बाद आप उसमें और छोटे गोल्टर डालें और उसके बाद उसमें रेत डाल दें और छत के पानी को उसमें जाने दें, जिससे वो ज़मीन में जाएगा। आपका बोर रिचार्ज होगा, कुआं रिचार्ज होगा। ठीक है, और पानी की जो मात्रा है ज़मीन में बढ़ेगी, जो आपको गर्मियों के समय में आपकी समस्या का समाधान होगा। जिससे जैन साहब, एक बात और देखी गई है, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे नाले रेत हैं, नरवा रेत हैं, जिनको उपयोग जो है सिंचाई तराई के लाने करू जाते, लेकिन बरसों बरस जो है वो में बरसात को पानी खुले रूप से बह चलू जाते, वो पानी को रोको नहीं जा सकते। तो हमारे किसान भैया को इन स्रोतों में पानी रोकवे में कितनो फायदा हुई और ये समय का कार्य करो चाहिए ताकि बरसात में पानी रुक सके। जो तालाब आपके रहते हैं लगातार आप देखते होंगे उनमें डीसिल्ट जो मिट्टी है लगातार जाती रहती है जी, और जो बहुत उपजाऊ होती है। किसान भाई यदि गर्मी के समय में वो मिट्टी तालाब से निकाल के आपने खेतों में डालें जी जी, ठीक है, तो आपके तालाब की जो है साफ सफाई होगी जी। और जो तालाब के चारों तरफ मेड़ है जी, उसके चारों तरफ आप पेड़ जरूर लगाएं, जिससे उस तालाब के चारों जो मिट्टी रहेगी वो बहेगी नहीं, कटाव नहीं होगा जी, और जो तालाब है पानी को ज़्यादा समय तक रोके रहेगा। ठीक है, और तालाब में एक बीच में आप गहरा गड्ढा करें, खुदाई करें, जिससे उस तालाब की जमीन के नीचे भी जो पानी रुकने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी, इससे रिचार्ज होगा और लंबे समय आपका पानी उसमें बना रहेगा जी। हमारे किसान भैयारों को निश्चित जब बहुत उम्दा सलाह है कि अगर सब मिलजुल के किसान भैया सब मिलजुल के ऐसे स्रोत जिनसे सिंचाई तराई करी जा सकते हैं, इनमें पानी को स्तर बढ़ाओ जा सकते हैं, तो उनको जी कार्य करें तो किसानी में बेजा फायदा हुई है। जैन साहब, जैसे कि बात चल रही है तापमान बहुत ज़्यादा चल रहा है,
अपन सभी की स्वास्थ्य भी इन दिनों हलाकान चल रहे हैं, गर्मी से अपन परेशान चल रहे हैं। तो हमारे किसान भैया हैं जो अपने पालतू दुधारू पशु राखे हैं, उनकी निश्चित रूप से ऐसी गर्मी में ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत है। तो हमारे पशुपालक किसान भैयारों को का सलाह है? देखो, बहुत गंभीर विषय है। वर्तमान में जो तापमान है 40 से 45 जा रहा है। आप भी देखेंगे, यदि आप डायरेक्ट बाहर रहते हैं, धूप में रहते हैं, और यदि पानी भी पी लेते हैं एकदम, या अपने घर से कूलर में बैठे हुए और बाहर जाएंगे धूप में, तो आपको लू लगने की समस्या रहती है, आप बीमार पड़ जाते हैं, उल्टी दस्त की समस्या होती है। जी, ठीक है। चूँकि हम मनुष्य हैं और इस चीज़ को जानते हैं, यदि और कोई तकलीफ होती है तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं। पशुओं में समझदारी नहीं होती है, वो इस बात से अनभिज्ञ रहते हैं। जी। तो वर्तमान समय में किसान भाई ध्यान रखें कि जो अपने पशु हैं, सिर्फ दुधारू पशु नहीं, जी। और भी जो पशु हैं उनको, यदि आपको उनको खुला छोड़ना भी है तो एक टाइम है, वो सुबह आप उनको चाहे 5 बजे या 4 बजे फ्री कर दें। जी। ठीक है। और 9-10 के पहले कम से कम 10 बजे तक आप उनको फिर अपनी पशुशाला है या छायादार वृक्ष हैं उनके इधर बांधे। जी। यदि आप ये ध्यान नहीं रहेंगे तो हीट स्ट्रोक की समस्या आती है। ठीक है। क्या होता है, पशु दोपहर में घूमता रहता है, टेम्परेचर उनका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जी। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो पशु घर पे आने के तुरंत बाद पानी पीता है। जी जी। ठीक है। और जब वो पानी पीता है तो उनमें हीट स्ट्रोक हो जाता है, जिससे उनमें गैस बनने लगती है, पेट फूलने लगता है, और अधिक हीट स्ट्रोक होने पे पशु की मृत्यु भी हो जाती है। निश्चित रूप से हो जाती है। यदि आपने समय पे ध्यान नहीं दिया और पशुओं में हीट स्ट्रोक हो गया तो मृत्यु तक पशुओं की होती है। तो ये भी बात ध्यान रखें कि यदि पशु दोपहर में धूप से सीधा आ रहा है तो उसको पानी ना पिलाएं। जी। ठीक है। थोड़े समय छायादार स्थान पे बांधने, फिर उनकी पानी छायादार स्थान पे उनको लाएं। उसके आज से 1 घंटे बाद जब उसका जो टेम्परेचर है ठंडा हो जाए, कुछ कम हो जाए वातावरण से, तब उनको पानी दें, जिससे आप हानि से बचेंगे। जी, निश्चित रूप से हमारे किसान भैया हैं ना केवल अपनों बल्कि अपने दुधारू पशुओं को भी पूरी तरह ख्याल रखें। जैन साहब, गर्मी में हमारे किसान भैयारों की 2 बड़े महत्तम की काम रीत हैं। एक तो हो गई गर्मी की गहरी जुताई और दूसरा होते हैं माटी परीक्षण। तो गर्मी की गहरी जुताई के संबंध में हमारे किसान भैया रहूँ का सलाह है? अभी जो समय चल रहा है वो गर्मी की गहरी जुताई को कितनों प्रयुक्त है, हमारे किसान भैया रहे का फायदा इस समय ले सकते हैं कारज से? बहुत अच्छा विषय है गर्मी की गहरी जुताई। किसान भाई, यदि आप हर साल इसको कहते हैं, हर साल मतलब कहने का मतलब मेरा इस तात्पर्य से है कि जैसे आपकी 10 एकड़ जमीन है जी, निश्चित रूप से खर्चा खेती में इतना बढ़ गया है कि आप कोई एक साथ पूरी 10 एकड़ नहीं कर 10 साल मतलब एक साथ नहीं कर सकते। तो किसी भी चीज़ को आप यदि डिवाइड करके करें तो आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और लागत भी आपकी कम होगी। तो जैसे आपकी 10 एकड़ है तो उसको 3 भागों में सबसे पहले बांट लें कि अपन को सिर्फ 3 एकड़ में हर साल गहरी जुताई करनी ही है, जिससे 3 साल में जो अपन गहरी जुताई का बोलते हैं तो आपका वो फिर से पहलो नंबर आ जाए। पहलो हिस्सा जो 3 एकड़ को ये साल हुई है वो 3 साल बाद फिर वापस फिर से उसका नंबर आ जाएगा। आपका लागत भी नहीं बढ़ेगी और एक क्रम भी बना रहेगा। तो ये बहुत अच्छा समय है। यदि आप इस समय गहरी जुताई करेंगे, उससे क्या होता है, जो ज़मीन में रहती है, जो नीचे की मिट्टी रहती है वो ऊपर आ जाएगी, ऊपर की मिट्टी जो रहती है वो नीचे पहुंच जाती है। ठीक है। तो जो कुछ पोषक तत्व भी रहते हैं जो पौधों की पहुंच से दूर हो जाते हैं वो ऊपर आ जाएंगे। इसके बाद जो कीट व्याधि रहती है, प्यूपा लार्वा रहते हैं, वो ज़मीन में आपके ऊपरी सतह पे आ जाएंगे। और जब टेम्परेचर आपका 40 से ऊपर जाता है और सूर्य का प्रकाश सीधा उनके ऊपर पड़ता है तो वो नष्ट हो जाते हैं। और इस समय आपकी गहरी जुताई करने से आपकी जो समस्या है कीट व्याधियों की वो भी कम हो जाएगी और मिट्टी ऊपर नीचे होने से पोषक तत्वों का एक जो समन्वय है वो भी आपको अगली फसल में आपको मिलता है। जी, माने अभी किसान भैया रहे अगर लेट हो गए हैं गहरी जुताई से तो अभी भी समय है, महीना खाड़ को घामो अच्छो खासो मिल जाए है। बहुत अच्छा आपको घाम मिल जाएगा
और इसमें आप अब देरी ना करें, बहुत अच्छा समय है, क्योंकि यदि मिट्टी बहुत ज़्यादा कड़क हो जाती है तो जुताई में भी दिक्कत होने जुताई लगे। में जी। दिक्कत आती है। आपके जो ट्रैक्टर के टायर वगैरह हैं वो भी बहुत ज़्यादा घिसते हैं, अपनी मशीन पे भी लोड ज़्यादा पड़ता है। और जुताई का भी ध्यान रखें किसान भाई, शाम के टाइम या सुबह टाइम आप जुताई करें, दिन में आप जुताई ना करें। ये आप सुबह 10 बजे तक और शाम को 6 बजे के बाद जुताई करें, जिससे आप अच्छी तरीके से जुताई कर सकते हैं। जी। तो या तो हो गई गर्मी की गहरी जुताई, एक और महत्तम को काम है किसानी में, खास तौर पे जिसे अपने नाज उत्पादन सीधो जुड़ो है, यानी माटी परीक्षण। तो हमारे किसान भैयारों को मिट्टी परीक्षण के बारे में का जानकारी है, कौन समय को कराव चाहिए और कितना जरूरी है माटी परीक्षण? मृदा परीक्षण उतना ही आवश्यक है जितना अपन बीमार होने पे अपने खून की जांच कराते हैं। जी। ठीक है, वर्तमान समय में आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं, आपको कोई भी रोग बीमारी होगी, कुछ भी होगा, तो आप उसको सबसे पहले आपके खून की जांच होती है। नाना प्रकार की जांचें होती हैं बराबर। ठीक है जी। वो क्यों होती हैं? वो जांच इसलिए होती हैं कि किस चीज़ की कमी अपने शरीर में हो गई है, किस बराबर। चीज़ की अधिकता, जी। या कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो आपके शरीर में है। ठीक है, उससे एक स्पष्ट रूप में आ जाता है, और जब स्पष्ट रूप में आ जाता है तो आपको दवाई पर्याप्त मात्रा में सही मिलती है और आपको आराम सही लगता है। जी। यदि आप मृदा परीक्षण नहीं कराएंगे तो अगली फसल में किस मात्रा में कितना आपको यूरिया, डीएपी या नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास या अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व आपको देना है, इसकी जानकारी नहीं लगती। जी। तो आप जब मृदा परीक्षण कराते हैं तो आपको जो पूरे 16 पोषक तत्व रहते हैं, 17, उनकी आपको जानकारी लग जाती है। और जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड रहता है उसमें आपको आपने क्या फसल बोई, आगे क्या फसल बोएंगे, उसके अनुसार वैज्ञानिकों के द्वारा निर्धारित मात्रा में आपको सलाह दी जाती है कि इस फसल में नाइट्रोजन की इतनी मात्रा देना है, ये मात्रा आप यूरिया से देंगे या आप डीएपी से देंगे जी। या कोई अन्य जो तरीका है उसके द्वारा देंगे, जिससे आगे वाली फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिलते हैं और पौधा स्वस्थ होता है, और जिससे आपके उत्पादन में वृद्धि होती है। ठीक है, और जो अनावश्यक पोषक तत्व आप डाल देते हैं बिना सोचे समझे, यूरिया आपने एक बोरी डाल दिया या डीएपी डाल दिया, जबकि उतनी जरूरत भी नहीं आती। जरूरत नहीं है। जैसे आपको पानी पीना है, आप 1 या 2 गिलास पिएंगे, अगर आपको 1 जग पानी दे दिया जाए तो आप 1 जग पानी नहीं पी पाएंगे। उसी प्रकार से जो पौधे रहते हैं पोषक तत्व एक मात्रा में लेते हैं, यदि उससे ज़्यादा आप पोषक तत्व देंगे तो वो आपकी ज़मीन में चले जाएंगे, उतने पैसों को आपका हानि होगी। जी। तो एक निश्चित मात्रा में कितने पोषक तत्व दिए जाए, इसकी जानकारी आपको प्राप्त होती है। जी, माने माटी परीक्षण ना केवल फसल की बढ़वार बल्कि लागत से भी जुड़ो भव मामला है। बिल्कुल बिल्कुल। और निश्चित रूप से बहुत उपयोगी जानकारी किसान भैयारों तक माटी परीक्षण से जुड़ी पहुंची। तो जो है तो हलो किसान वाणी कार्यक्रम में हमारे किसान श्रोता भैयारों की समस्याओं की बहुत ही उम्दा और उपयोगी समाधान उन तक पहुंचे। ये समय किसानी में कौन कौन से कार्य उनको करने हैं, किन किन चीज़ों को ख्याल रखने हैं, जी सब जानकारी आज के कार्यक्रम में हमारे किसान श्रोता भैयारों तक पहुंची। अपने कार्यक्रम में श्री विपिन जैन साहब पधारे थे। आप ATM है आत्मा परियोजना सागर में। जैन साहब आप हमारे कार्यक्रम में पधारे, हमारे किसान श्रोता भैयारों को इतनी उम्दा उपयोगी जानकारी दी, उनकी समस्याओं के समाधान उन तक पहुँचे, कि लाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।